समुद्रगुप्त, गुप्त लिपि, सामुद्रगुप्त, लगभग 335 से 375 प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे। एक सैन्य प्रतिभा और कला के संरक्षक, उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी के पुत्र के रूप में उन्हें एक राज्य विरासत में मिला और अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से इसे एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उनके शासनकाल को राजनीतिक विस्तार, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक संरक्षण, विशेष रूप से संस्कृत साहित्य और हिंदू अनुष्ठानों के लिए चिह्नित किया गया था। एक योद्धा, प्रशासक और विद्वानों के हितैषी के रूप में समुद्रगुप्त की विरासत ने गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग में योगदान दिया। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, उनके दरबारी हरिशेन द्वारा रचित एक प्रशस्ति स्तुति, उन्हें व्यापक सैन्य विजय का श्रेय देता। इससे पता चलता है कि उन्होंने उत्तरी भारत के कई राजाओं को हराया और उनके क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उन्होंने भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर भी मार्च किया, पल्लव साम्राज्य में कांचीपुरम के दक्षिण में आगे बढ़े। इसके अलावा उन्होंने कई सीमावर्ती राज्यों और आदिवासी कुलीन तंत्रों को अपने अधीन किया। अपनी शक्ति के चरम पर उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में उनका साम्राज्य पश्चिम में रावी नदी, वर्तमान पंजाब, से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, वर्तमान असम तक से और उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण पश्चिम में मध्य भारत तक फैला हुआ था। दक्षिण पूर्वी तट के कई शासक भी उनके सहायक थे। शिलालेख में यह भी कहा गया है कि कई पड़ोसी शासकों ने उन्हें खुश करने की कोशिश की। उसने अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया और युद्ध में अपराजित रहा। उसके सोने के सिक्कों और शिलालेखों से पता चलता है कि वह एक निपुण कवि था और वीणा जैसे संगीत वाद्ययंत्र भी बजाता था। उसकी विस्तारवादी नीति को उसके बेटे और उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी रखा।